नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता मेरे इस यूट्यूब चैनल मिशन एसएससी सीजीएल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जॉब प्रोफाइल ऑफ एसआई इन सीबीआई। सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, क्या इसका काम होता है, क्या इसकी कैरियर ग्रोथ होती है, क्या इसको सैलरी मिलती है, क्या इस पोस्ट के एडवांटेज होते हैं, क्या इस पोस्ट के डिसएडवांटेज होते हैं, कहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है, कितनी लंबी ट्रेनिंग होती है। तो इस पोस्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो पूरी पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ये पोस्ट को आपको कैसे मिलती है। तो पोस्ट आपको मिलती है एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू। उस एसएससी सीजीएल एग्जाम में बैठने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी कोई भी हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीन चरणों को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता है सीपीटी और डीएसटी लगते हैं। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए CPT and DST are not mandatory. यदि आप यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई CPT and DST, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो बट इसमें क्या है, आपको लास्ट में फिजिकल टेस्ट होता है। आपको फिजिकल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट में आपके मेजरमेंट वगैरह भी लेते हैं, चेस्ट मेजरमेंट होते हैं, हाइट मेजरमेंट होते हैं, हाइट पैरामीटर वगैरह सेट होते हैं। तो आपको उसके लिए देखना होगा, इस फिजिकल टेस्ट मैंडेटरी होता है इसमें। इसके अलावा जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। BH OH जो भी हैं सारे के सारे, क्योंकि इस पोस्ट में थोड़ा फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, तो इस पोस्ट के लिए ये सारे लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आते हैं एक बार जब आपको ये पोस्ट मिल जाती है ना, यू हैव गॉट द SI इन CBI, देन बट यू हैव टू वर्क। आपका क्या वर्क करना पड़ता है आपको, तो वही और पोस्ट की तरह ही इसमें भी दो तरह के आपको काम होते हैं। इफ़ यू आर पोस्टेड फॉर डेस्क वर्क, आपको यदि डेस्क वर्क मिला है तो क्या होता है कि आपको एक तरह से यदि डेस्क वर्क मिला है तो आपको पता है सारा का सारा जो आपका काम होगा वो क्लरिकल वर्क होता है। क्लरिकल वर्क आपको करना पड़ता है मेनली। तो क्लरिकल वर्क में आपको क्या करना है, यू हैव टू हैंडल ए लॉट ऑफ पेपर। आपको पेपर वर्क सारे के सारे पेपर वर्क हैंडल करते हैं, आपके सीनियर ऑफिसर्स को देने होते हैं वो। ठीक है, चाहे वो एक्टिव केस हो या पेंडिंग जो भी केस हैं, आपको सारे के सारे पेपर वर्क का काम होता है, क्लरिकल वर्क करना पड़ता है इसमें। ठीक है, मेनली कमी होता है ये, आपको मेनली फील्ड वर्क मिलता है इसमें। यदि आप डेस्क वर्क आपको मिलती है तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, कोई भी हेक्टिक वर्क नहीं होता है, नो वर्कलोड। आपको फिक्स जो भी है 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है, आपको वर्कलोड होता नहीं है क्योंकि मेनली आपको क्लरिकल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। इसके अलावा दूसरा आता है इफ़ यू आर पोस्टेड फॉर फील्ड वर्क, जो कि इसका मेन वर्क होता है, जो कि लोग इसके लिए पोस्ट को भरते हैं, चाहते हैं इस पोस्ट को। तो इसमें क्या होता है, जो भी अपना इसमें क्या आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यू हैव टू वर्क ऑन वेरियस केसेस सच एज इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन। आपको जो भी केसेज हैं, ठीक है, उनमें इंक्वायरीज करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करना होता है क्योंकि काफ़ी हाई केसेज आते हैं आपके पास जो स्टेट लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। काफ़ी जो हाई क्राइम लेवल के केसेस होते हैं आपके पास आते हैं, जो स्टेट पुलिस उनको जो सॉल्व करने में अनेबल होती है, तो वो केस आपके पास आते हैं। चाहे वो कैसा भी काम हो, बैंक फ्रॉड, इकोनॉमिकल से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, स्पेशल जो भी केसेज हैं, सारे सारे जो मेन हाई टास्क रिलेटेड केसेस होते हैं वो आपके पास आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेक्टिक काम होता है। आपको करना क्या होता है, आपको यू हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन, जो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन का मेन काम होता है आपको करना होता है, इंक्वायरीज करके, इन्वेस्टिगेट करके आपको काफ़ी। ठीक है, नॉट प्रॉपर शेड्यूल ड्यू टू वर्किंग ऑन डिफरेंट केसेज। आपको यदि आप यू आर एस्पायरिंग फॉर प्रॉपर शेड्यूल देन यू डोंट हैव टू टेक दिस पोस्ट। आपको प्रॉपर शेड्यूल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्योंकि आपको काफ़ी डिफरेंट केसेज में काम होता है, काफ़ी एक्टिव वर्क करना पड़ता है, फील्ड जब होता है, आपको लॉट ऑफ ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन मेनली इसका पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर शेड्यूल नहीं मिलेगा। तो ये हो गया अपना आपका काम। इसके बाद आते हैं सैलरी। क्या सैलरी होती है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसकी सैलरी होती है जो आपकी, वो सारी जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट हैं सबसे ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है इसमें। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है ये। पहले 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हुआ करती थी, पर बाद में इसको 4600 ग्रेड पे की पोस्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इसका जो आपको पता है बेसिक पे 44,900 होता है,
आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 24% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। इसके अलावा DA मिलता है, आपको TA मिलता है ना, हो गया TA हो गया आपका। आपको इसमें एक और चीज़ मिलती है, आपको मिलती है SIA, ये होता है आपका स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस। ये होता है 25% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस आपको मिलता है क्योंकि आपको पता है काफ़ी थोड़ी हाई रिस्क की जॉब होती है ये, तो इसलिए आपको स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा वो CGHS फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा एक और इसमें एडवांटेज क्या होता है कि 13 मंथ्स की सैलरी आपको दी जाती है 12 महीने में। तो देखो आप काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो जाती है आपकी, 65 के अराउंड सैलरी बैठती है, काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है, सारी सारी पोस्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा बात आती है जो कैरियर ग्रोथ क्या होती है, इसकी प्रमोशन एक्सपेक्ट क्या है इस पोस्ट के लिए। तो प्रमोशन काफ़ी अच्छे प्रमोशन होते हैं। पहले जो आपके पोस्ट आप लगते हो, सब इंस्पेक्टर लगते हो इन CBI। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट प्रमोशन, आपका पहला प्रमोशन होता है वो होता है इंस्पेक्टर बनते हो आप इन CBI। ये आपको अराउंड 5 to 6 ईयर लग जाते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन एस्पेक्ट देखे जाए तो आप सही प्रमोशन होते हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंट है। जो आपका सेकंड प्रमोशन होगा, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट बनते हो आप। उसके अलावा बनते हो एडिशनल सुपरिटेंडेंट, और 5th नंबर पे आता है सुपरिटेंडेंट, और उसके अलावा सीनियर सुपरिटेंडेंट। तो ये इसकी प्रमोशन एक्सपेक्ट एडवांटेज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इस जॉब के। तो सबसे पहले तो जो मेन एडवांटेज होता है इस पोस्ट का, वो होता है एक ग्रेट रिस्पेक्टफुल कैरियर। आपको पता है कि कितनी हाईली रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है ये। आपको किसी को भी बताओगे कि आप कहाँ काम कर रहे हो CBI में, तो आपको अलग ही नज़रों से देखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पोस्ट होती है, और पूरा की पूरा जैसे जैसे आपके प्रमोशन होते हैं आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, आपके पास पावर और आती जाती है, ठीक है। तो एक ग्रेट रिस्पेक्टफुल कैरियर होता है, आपको पता ही है CBI का। इसके अलावा जो होता है हाईएस्ट सैलरी अमंग ऑल SSC CGL पोस्ट, मैंने बताया था आपको सैलरी जो होती है इसकी अमंग ऑल CGL पोस्ट में सबसे ज़्यादा होती है। इवन जो WO पोस्ट की होती है, WO ऑडिट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, उसको भी सरप्रेस करती है, उससे भी ज़्यादा इवन सैलरी होती है इसकी, ठीक है। ये देख लो 4600 ग्रेड पे पोस्ट की सैलरी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट से ज़्यादा है इसमें। इसके अलावा मोस्ट पावरफुल जॉब है, और पता है कितनी ज़्यादा पावर होती है आपके पास। इसके अलावा यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी ट्रेनिंग की ड्यूरिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस पोस्ट के। तो डिसएडवांटेज क्या है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यदि आप इस पोस्ट के लिए काफ़ी एंथुसियास्टिक हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। बट यदि आपको ज़्यादा प्रॉपर काम, आपको हेक्टिक जॉब नहीं चाहिए, तो आपके लिए पोस्ट अच्छी नहीं है। जैसे इसका डिसएडवांटेज क्या है, वेरी हेक्टिक जॉब होती है, इसमें आपको प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, फील्ड जॉब है, तो काफ़ी हेक्टिक जॉब होती है। ये इसका मेन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। देयर कुड बी ए लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर वर्क्स एट फ्यू डेंजरस प्लेसेस, जो सब इंस्पेक्टर होता है CBI में, वो काफ़ी थोड़ी डेंजरस प्लेसेस पे भी वर्क करता है, तो एक तरह से लाइफ रिस्किंग जॉब भी है ये, ठीक है। इसके अलावा जो मैं एक और डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, नो स्टेबिलिटी। इसमें जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होती है, कुछ सालों बाद आपके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र होते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया अपना। तो आपको पास हो गए सारी चीज़ें आज अपने देख ली, ऐसा ही CBI में जॉब प्रोफाइल देख ली, आपको क्या करना है इस पोस्ट को पाने के लिए ये देख लिया, आपकी कैरियर ग्रोथ देख ली, सैलरी देख ली, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख ली, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। और भी आपकी कोई क्वेरी रहेगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।